आज तो तुमने मेरे मुंह की बात सुन ली। मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा कि मेरे महल में कौन सब सदस्य रहते। ठीक है, बताने की कृपा किया जाए। हे महारानी, मेरे महल में नौड़ी बानी नौकर चाकर सभी सदस्य है। और इतना ही नहीं महारानी, तुमसे पहले मेरे महल में एक बड़ी महारानी भी है। क्या बड़ी महारानी? हाँ, जो कि मेरी सौतन लगेगी? महारानी, अरे ये तुम क्या कह के संबोधित कर रही हो? जिसके पुण्य प्रताप से आज तुम उस महल में कदम रखने के लिए जा रही हो, उसे तुम सौतन कह रही हो महारानी। बल्कि वो तुम्हें सौतन नहीं, अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगी महारानी। हे स्वामी, तो इसका मतलब आप शादीशुदा हैं? हाँ महारानी। आप जो मेरे साथ शादी किए हैं, ये दूसरा शादी किए हैं? हाँ महाराज। ये दूसरा शादी करने का कारण क्या है स्वामी, मुझे बताएंगे? कारण मैं अभी इसी वक्त बताता हूँ महाराज। बताइए स्वामी। हे महारानी, तुम मेरे उम्र की तकाजा कर रही हो। क्यों नहीं स्वामी, मैं आपकी उम्र का ये तकाजा कर रही हूँ कि आपका तीसरापन बीत चुका है और चौथेपन में आप घुसने वाले हैं। हाँ, ये दूसरा शादी करने का कारण क्या है, मुझे बताइए। कारण, हे महारानी, मेरे उम्र तो सच में चौथापन शुरुआत हो चुका है, परंतु महारानी इस उम्र में जो मैंने तुम्हारे साथ शादी किया हूँ, बस सिर्फ एक पुत्र के लिए किया। हे महारानी, एक पुत्र के लिए? हाँ महारानी, इस महल में बड़ी महारानी तो है, परंतु वो निपुत्र ही है। उसके गर्भ से एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए आप मेरे साथ शादी किए हैं। हाँ। कहीं भगवान की दया होगी, आपका कृपा होगा तो मैं माँ बन जाऊंगी, तो ये निपुत्र का नामो निशान मिट जाएगा। महारानी, बस मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम एक पुत्र को अवश्य जन्म दोगी महाराज। ठीक है स्वामी, मैं तो कुछ देर अंधेरों में भटक गई थी, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि बहुत जल्द निपुत्र का नामो निशान मिटा दूंगी। बस महारानी, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ठीक है स्वामी, अब चलने की तैयारी की जाए। क्यों नहीं महारानी, अभी इसी वक्त में चलता हूँ और चलने की यात्रा करो महारानी। महारानी, अभी क्या हुआ अचानक तुम्हें? क्या हुआ महारानी? हे महारानी, आखिर तुम बताने की कृपा करो महारानी कि इस उत्तमपुर सिवान पर तुम्हें हुआ क्या? स्वामी, मुझे पानी बहुत जोर से प्यास लगी है। पानी प्यास के मारे मेरी कंठ सूखी जा रही है स्वामी। हे महारानी, परंतु मैं इस उत्तमपुर सिवान पर मैं तुम्हारे लिए कहां से पानी ढूंढ कर लेकर आऊंगा महारानी। यहां से चलो, कुछ ही दूर में अपना महल है, महल में चलकर मैं अपने हाथों से तुम्हें पानी पिलाऊंगा महारानी। नहीं स्वामी, मैं यहाँ से आगे नहीं चल पाऊंगी महारानी। पानी प्यास के मारे मेरी प्राण निकल जाएगी स्वामी। महारानी, जल्द से जल्द पानी का प्रबंध कीजिए स्वामी। यदि ऐसी बात है महारानी, तो तुम इसी वृक्ष के नीचे जो बरगद का पेड़ है, बैठकर इस सिमान पर मेरा इंतजार करो। मैं शीघ्र ही तुम्हारे लिए पानी ढूंढ कर लेकर आता हूँ महारानी। चाहिए स्वामी, जाने में विलंब मत कीजिए स्वामी। तो ठीक है महारानी, तुम बैठ जाओ और मैं शीघ्र यहाँ से चलता हूँ उत्तमपुर सिवान पर पानी की प्रबंध करने के लिए। विलंब मत कीजिए स्वामी। ये मैं क्या देख रही हूँ और मैं क्या सुन रही हूँ? मैं उस महल में जा रही हूँ कि जहां की मेरी सौतन रहती है, लेकिन नहीं, मैं सौतन के घर नहीं जा सकती। अगर मैं सौतन के घर जाऊंगी तो सौतन के घर जाने से पहले मैं अपने महाराज को
अपने पति देव को अपने मुट्ठी में ले लूंगी, अपने काबू में कर लूंगी, ताकि महाराज मेरे उंगली की इशारों पर चले और मैं अपने मन से अपने हवेली में चल सकूं। अगर मैं सौतन के घर जाऊंगी तो मुझे एक रोटी को 2 टुकड़ा करना पड़ेगा, और यह मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मैं पूरा प्यार पाने के लिए चाहती हूं। मैं अपने प्यार को कभी नहीं बांट सकती हूं। स्वामी जी गए हैं पानी का प्रबंध करने के लिए। जैसे स्वामी जी पानी लेकर मेरे पास आएंगे, मैं उसी वक्त अपने तख्ते को पलट दूंगी, ताकि महाराज आसानी से मेरे चक्रव्यूह में आ सके और मैं उसे आसानी से अपने बाहों में ले सकूं। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं भी एक क्षत्रिय का पुत्री हूं, मैं भी एक राजकुमारी हूं। मैं घुट के जीने में तैयार नहीं हूं, मुझे ऐसा आराम चाहिए। मैं स्वामी जी का इंतजार करती हूं। ओ मेरे जागने से पहले और मेरी किस्मत, जागने से पहले और मेरी किस्मत सो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मेरा मन क्यों घबराए, कभी काली घटाओं में, तेरा नाम कभी बैर की हवाओं में। ओ रास्ता रोक कभी काली घटाओं में, तेरा नाम कभी बैर की हवाओं में। बिजली चमकने लगी आंखें दिखाने, बिजली चमकने लगी आंखें दिखाने। डाला है ऐसे कैसे तेवर फसाने, डाला है ऐसे कैसे तेवर फसाने। जागने से पहले वो हार मेरी किस्मत, और जागने से पहले हार मेरी किस्मत सो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं। महारानी, हे महारानी, देखो महारानी, मैं उत्तमपुर सीमान पर कहीं से पानी ढूंढ कर लेकर आया हूं, और मेरे हाथों से तुम पानी पीकर अपनी आत्मा को, अपने प्यास को बुझा लो महारानी, प्यास को बुझा लो। नहीं स्वामी, महारानी, ये पानी मैं वैसे नहीं पीऊंगी स्वामी। हे महारानी, तो आखिर तुम किस प्रकार से पीने के लिए चाहती हो इस पानी को? स्वामी, हाँ? जब तक आप मुझसे सत्य नहीं करेंगे, हाँ? तो ये पानी मैं बिल्कुल नहीं पी सकती स्वामी। ये पानी पीने के लिए सत्य? हाँ स्वामी, महारानी, क्योंकि मेरा प्रतिज्ञा था प्रतिज्ञा कि जब मेरी शादी हो जाएगी, जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी, ससुराल में अपने पति के हाथों से कोई वस्तु खाने पीने का सामग्री लूंगी, तो सबसे पहले मैं अपने पति से सत्य करवाऊंगी। इसलिए स्वामी, आप मेरी प्रतिज्ञा को मत टूटने दीजिए स्वामी। हे महारानी, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी अवहेलना नहीं करूंगा। मैं अभी इसी वक्त मैं तुम्हारे साथ सत्य करता हूँ महाराज। ठीक है स्वामी। एक सत्य हाँ करिए दुलारी है, सत्य न है तो